दुनिया के अंदर जो चैरिटी का कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग रिलीजन में पुराने टाइम से चला आ रहा है। जैसे भगवत गीता के चैप्टर 70 श्लोक का 20 और 21 में सात्विक दान, राजसिक दान, इन सब के बारे में बताया गया है। ऐसे ही इस्लाम के अंदर चैरिटी को जकात और सदका बोला गया है। कुरान शरीफ के चैप्टर 2 सूरा अल बकारा के वर्ष 2015 के बारे में बात करी गई है। चैप्टर सूरा अल इमार के वर्ष 134 के बारे में बात करी गई है। और आप ये जो स्क्रीन पर पेपर देख रहे हैं, इन सब में चैरिटी के बारे में बताया गया है। और ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनका लिंक जो है वो कहीं ना कहीं वक्फ का जो सिस्टम है उससे लिंक है। तो इस्लाम के अंदर चैरिटी के साथ साथ एक चीज और है जिसके बारे में बहुत बार बात की गई है, वो है कॉन्टिन्यूअस चैरिटी। इसको इस्लाम में सदका जरिया बोला जाता है। हजरत अबू खुरैरा की हदीस नंबर 1631 में कॉन्टिन्यूअस चैरिटी यानी कि सदका जरिया के बारे में बताया गया है। अल्लाह के रास्ते में की गई एक ऐसी चैरिटी, और उस चैरिटी का फायदा लोग उस आदमी के मरने के बाद भी हमेशा के लिए उठाते रहे, वो कभी रुके नहीं, ताकि जिस आदमी ने चैरिटी की है उसका फल उसको मरने के बाद भी मिलता रहे, वो रुके नहीं। और इसी कॉन्सेप्ट को कहा गया है सदका जरिया। और आज की डेट में ये जो आप वक्फ बोर्ड के बारे में रोज न्यूज में सुनते हैं, वो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसी कॉन्टिन्यूअस चैरिटी यानी कि सदका जरिया पर बेस्ड है। वरना कुरान शरीफ के अंदर वक्फ जो वर्ड है उसके बारे में डायरेक्टली कहीं मेंशन नहीं है। अभी आगे मैं आपको जब इस वीडियो में एक एक डिटेल बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि पूरे इंडिया में इसको लेके बवाल क्यों हो रहा है। कुछ भी मेरी तरफ से नहीं होगा, हर चीज का प्रूफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वेरीफाई कर सकते हैं। राधे राधे दोस्तों, चलिए बात करते हैं टॉपिक के बारे में। देखिए अब होता क्या है कि हजरत प्रॉफिट इब्राहिम और हजरत प्रॉफिट इस्माइल ने मक्का के अंदर लोकल पत्थरों का यूज करके काबा शरीफ को बनाया ताकि लोग यहाँ पे आके अल्लाह की इबादत कर सके यानी कि पूजा कर सके। और ये जो इंसिडेंट है ये कुरान शरीफ के चैप्टर 2 अल बकारा वर्ष 127 में भी मेंशन है। अब ये जो कंस्ट्रक्शन किया गया था इसके अंदर सदका जरिया यानी कि कॉन्टिन्यूअस चैरिटी जो है इसके दोनों प्रिंसिपल फॉलो हो रहे थे। पहला, इसको अल्लाह की राह में डेडिकेट किया गया, और दूसरा, आज भी लोग यहाँ पे आके पूजा करते हैं। और यही रीजन है कि काबा शरीफ को लोग सदका जरिया यानी कि कॉन्टिन्यूअस चैरिटी कंसिडर करते हैं। और काबा शरीफ को ही दुनिया के अंदर लोगों ने पहला वक्फ माना। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि वक्फ जो शब्द है उसका क्यों यूज किया गया, कुछ और क्यों नहीं बोला गया। तो थोड़ा सा वेट करिए, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। बाकी कुछ हिस्टोरियन बिरके थाबास जो कि एक तालाब है उसको भी पहला वक्फ मानते हैं, लेकिन ज्यादातर अगर आप सर्च करोगे तो काबा शरीफ को ही पहला वक्फ माना गया है। जैसे ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको अगर आप सर्च करोगे तो कई जगह पर देखने को दो पॉइंट मिलेंगे। तो जो सबसे ज्यादा फेमस है उसके बारे में बात करेंगे। आज का यही टॉपिक है। तो अब जब ये पहला इंसिडेंस हुआ कॉन्टिन्यूअस चैरिटी यानी कि सदका जरिया का, तो ये बहुत ही एक फेमस एग्जांपल बन के आया लोगों के सामने। और इस टाइम तक वक्फ जो शब्द था वो उतना ज्यादा यूज नहीं हो रहा था, तो हर जगह पर सदका जरिया जो है वही बोला जा रहा था। तो अब इसके बाद करीब 2 से 2,500 साल बाद, मतलब के साल 634 एडी के आसपास एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से ये जो सदका जरिया का जो कॉन्सेप्ट है यानी कि कॉन्टिन्यूअस चैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर दूर दूर तक फेमस हो जाता है। और ये जो इंसिडेंट है इसके बारे में किताब अल-सूद के चैप्टर 54 की हदीद 24 की व्याख्या लोग आज भी करते हैं जब भी वक्फ की बात करते हैं। तो होता क्या है कि इस टाइम पे सेकंड कैलिफ हजरत उमर ये हजरत प्रॉफिट मोहम्मद के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि देखिए खैबर में मेरे पास एक बहुत ही अच्छी लैंड है, तो मैं इस लैंड को बहुत ही ज्यादा अच्छे काम में अगर यूज करना चाहूँ तो वो क्या होगा। तो उस टाइम पे हजरत प्रॉफिट मोहम्मद इनसे कहते हैं कि इसको तुम सदका जरिया कर दो, ऐसा करने से तुम्हारे बाद भी लोगों को लैंड से फायदा होगा। मतलब कि तुम इस लैंड को पर्सनल यूज करने की बजाय अल्लाह के नाम पे सदका जरिया कर दो। इससे होगा ये कि इस लैंड को ना तो सेल, ना गिफ्ट, ना डोनेट, ना ही किसी को विरासत में दिया जा सकेगा, और इस लैंड को सिर्फ पब्लिक वेलफेयर में यूज किया जाएगा। यानी कि इस लैंड से जो भी प्रॉफिट होगा उसे पुअर, स्लेव्स, गेस्ट, ट्रेवलर जो होंगे उनके लिए यूज किया जाएगा। और ये जमीन जो है वो प्राइवेट यूज से हटके अल्लाह की हो जाएगी, और तुम्हारे बाद भी कंटिन्यूअस चैरिटी होती रहेगी, जिसका फल जो है वो तुम्हें दुनिया से जाने के बाद भी कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा। तो वक्फ प्रॉपर्टी का जो पूरा कोर है वो इसी कॉन्सेप्ट पे डिजाइन है। अब ये जो इंसिडेंट था इसके बारे में दूर दूर तक बातें हुई। लोग एक नॉर्मल चैरिटी से ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि कॉन्टिन्यूअस चैरिटी करें, ताकि एक बार बेनिफिट मिलने की बजाय कॉन्टिन्यूअस बेनिफिट मिलते रहे। तो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर ये जो सदका जरिया है ये एक ट्रेडिशन बन गया। इस रीजन में अरब्स रहते थे जो अरबी बोलते थे। तो अरबी में एक शब्द है वकूफा, जिसे वक्फ भी बोलते हैं या फिर वक्फ भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी चीज को रोक देना।
होल्ड करना या टाई अप कर देना। तो इस टाइम पे पूरे रीजन में जब लोग सदका जरिया कर रहे थे, यानी कि प्रॉपर्टीज को प्राइवेट यूज से रोक के अल्लाह के नाम कर रहे थे, तो नॉर्मल बातचीत में कुछ लोग ये भी कहते थे कि इस लैंड को वक्फ कर दिया गया है। साही अल बुखारी की हदीस 2737 में आपको लिखा हुआ मिलेगा, इस जमीन को रोक दो और इसका फायदा लोगों के लिए रखो। तो ये जो रोक दो शब्द है, कुछ लोगों ने इसको ही वक्फ कर दो से जोड़ा। तो इसके बाद आने वाले 20 से 25 साल तक पूरा ये जो रीजन था मिडिल ईस्ट का, यहाँ पे सदका जरिया यानी कि कॉन्टिन्यूअस चैरिटी जो थी वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी, ट्रेडिशन की तरह यूज हो रही थी। अब ये चैरिटी तो हो रही थी लेकिन इसमें मिसमैनेजमेंट बहुत था, कोई एक ऑर्गेनाइज इंस्पेक्शन नहीं था। लेकिन सेम टाइम पे क्या था कि पर्सियन, इजिप्शियन और जूस जो थे उनके यहाँ पे जो चैरिटी हो रही थी वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से हो रही थी। उनके पास एक ऑलरेडी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर था जिसमें वो एक सिस्टमेटिक तरीके से चैरिटी कर रहे थे। जैसे पर्सिया के अंदर लोग अपनी रिसोर्सेस और जमीन को एक सिस्टमेटिक तरीके से एक होली फायर टेम्पल के ऑपरेशंस के लिए डोनेट कर रहे थे। वहीं जो इस्लाम के अंदर चैरिटी हो रही थी उसका कोई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं था। अब इसके बाद क्या होता है कि करीब 20 से 25 साल बाद यानी कि साल 661 एडी में पूरे रीजन में उम्मयद डायनेस्टी जो थी वो स्टेब्लिश हो जाती है, जिसकी वजह से इस्लामिक एम्पायर जो था वो बहुत ही पावरफुल होता है इस रीजन के अंदर। और इस टाइम के कैलिफ मुबाविया अबी सुफियान जो थे उनकी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर था कि कैसे भी करके इस अनऑर्गेनाइज कॉन्टिन्यूअस चैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है इसको एक फॉर्मल और ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर दे दिया जाए, ताकि सदका जरिया जो है उसको लेके मुस्लिम्स के अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो उस टाइम पे क्या था कि पर्सियन और इजिप्शियन का जो चैरिटी का ऑलरेडी मॉडल चल रहा था उसी को बेस बना के एक मिलता जुलता सिस्टम डेवलप किया, और इस टाइम तक वक्फ जो शब्द था वो भी फेमस हो चुका था। तो इस पूरे सिस्टम को नाम दिया इन्होंने वक्फ सिस्टम।